फ्यूचर की फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए हर निवेशक अपनी तरह से प्लानिंग करता है। खासतौर पर रिटायरमेंट को लेकर कुछ तैयारियां पहले से ही करनी पड़ती हैं। मार्केट में कई ऐसे प्लान हैं जो आपके रिटायरमेंट के साथ आपके फ्यूचर को मनी प्रूफ बना देंगे। उन्हीं में से दो पॉपुलर योजनाएं हैं ईपीएफ और एनपीएस, जिन्हें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ही योजनाओं में पैसा जमा करके आप अपनी रिटायरमेंट पर होने वाली फाइनेंशियल समस्याओं की चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। दोनों ही योजनाओं की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से अलग अलग विशेषताएं और अपने फायदे हैं, लेकिन इन दोनों में कौन सी स्कीम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ ईपीएफ क्या है और ये कैसे काम करता है। दरअसल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट सपोर्टेड सेविंग स्कीम है जिससे देश के सभी वर्किंग क्लास जुड़ सकते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर प्राइवेट कर्मचारी। सभी ईपीएफ का फायदा उठा सकते हैं। इस निवेश का संचालन सरकार द्वारा गठित ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य रिटायरमेंट के टाइम पर कर्मचारी द्वारा जमा राशि को एक मुश्त भुगतान करना है, ताकि वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने खर्चों को आसानी से वहन कर सके। आपको बता दें कि आपकी सैलरी का 12% हिस्सा हर महीने ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है और इतना ही पैसा एम्प्लॉयर जमा करता है। इस डिपॉजिट पर एक निश्चित दर से सालाना ब्याज भी दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनपीएस की बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम को भारत सरकार द्वारा 2004 में शुरू किया गया था, जिसे रिटायरमेंट के लिए फंड तैयार करने के लिए बनाया गया। शुरुआत में इसे सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किया गया था, लेकिन 2009 के बाद इसमें सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी निवेश कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य भी नौकरी के दौरान पैसों को जोड़कर अपने भविष्य को सेव करना है। एनपीएस में आप अपनी इच्छा के अनुसार और फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर निवेश को तय करते हैं कि आप इसमें कितना और कितनी बार पैसा जमा करवाना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर योगदान की राशि चुन सकता है, जिससे ये हर एज ग्रुप के लिए एक बेटर सेविंग ऑप्शन बन जाता है। इसमें वो लोग भी निवेश कर सकते हैं जिनकी कोई निश्चित आय नहीं है। वहीं इस पर मिलने वाले टैक्स छूट की अगर हम बात करें तो एनपीएस में जमा फंड पर आपको सेक्शन 80 CCD1 के तहत टैक्स छूट मिलती है। इसमें आप 1.5 लाख रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं और इस पर आपको सेक्शन 80 CCD1B के तहत अलग से 50,000 की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। ऐसे में आप सालाना 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट इसमें निवेश करके पा सकते हैं। वहीं ईपीएफ के तहत आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट तो मिलती है। इसी तरह ईपीएफ पर जहां आपको एक निश्चित दर से ब्याज मिलता है, वहीं एनपीएस में जमा निवेश को इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इसलिए ईपीएफ जो है वो कम से कम रिस्क के साथ एक फिक्स रिटर्न देता है और दूसरी तरफ एनपीएस में बाजार से जुड़ा निवेश शामिल होता है, जो संभावित रूप से आपको हाई रिटर्न दे सकता है, लेकिन बाजार से जुड़ा होने की वजह से इसमें रिस्क भी शामिल होता है। इसलिए अगर आप बाजार का रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं तो आप एनपीएस को प्राथमिकता दे सकते हैं। ईपीएफ से आप बीमारी, शादी और अन्य जरूरतों पर कुछ हिस्सा विड्रॉ कर सकते हैं। वह रिटायरमेंट के टाइम पर आपको आपकी जमा राशि एक मुश्त मिल जाती है। दूसरी तरफ एनपीएस से आप रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा का एक मुश्त 60% हिस्सा निकाल सकते हैं, जबकि बाकी बचा हुआ 40% पैसा आपको पेंशन के रूप में हर महीने मिलता रहेगा। ऐसे में आप अपने लक्ष्य, जरूरत और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ये फैसला कर सकते हैं कि आपको ईपीएफ में निवेश करना है या फिर एनपीएस में। हालांकि आप दोनों ही योजनाओं को अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के तौर पर भी चुन सकते हैं। तो अब आपने ये तो जान लिया इस वीडियो में कि एनपीएस और ईपीएफ में से कौन सी स्कीम क्या करती है, अलग अलग फायदे हैं, किसमें क्या मिल रहा है। तो अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सी स्कीम ज्यादा बेटर लगती है। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9। आ गया Money9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ Money9 पर।